हम लोग पिछले क्लास में लास्ट एग्जांपल क्या लिए थे स्टूडेंट? SO2। SOCl2 का बताइए। तो सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन में सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? सल्फर होगा। वजह यह है कि सल्फर के जस्ट बगल में क्लोरीन है, राइट? तो ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट है, और सल्फर और क्लोरीन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा, और इसके इसके बीच में क्लोरीन का ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन रहेगा? विच वन शुड बी सेंट्रल एटम? यस, सेंट्रल एटम रहेगा सल्फर। तो अब आप मुझे इसका ज्योमेट्री बताइए। तो यहाँ पे हाउ मेनी सेंट्रल एटम? यहाँ पे देयर इज ओनली वन सेंट्रल एटम। तो क्या होगा इसका? हाइब्रिडेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, और शेप क्या होगा, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होगा, और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या होगा? फाइंड आउट फास्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, राइट? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं आप लोग? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सल्फर के पास है 6, ऑक्सीजन के पास है 6, और 2 क्लोरीन मिलकर हो जाएगा 14, राइट? तो हो गया 26। लोन पेयर कितना हो जाएगा? तो 26 और माइनस 8 × 3 और डिवाइडेड बाई 2। ये जो लोन पेयर है वो किसका लोन पेयर है? टोटल लोन पेयर है या सेंट्रल एटम का? स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3 सर। 3 + 1 = 4, राइट? हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? sp3। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा सर? फिक्स है, टेट्राहेड्रल, राइट? ओके। तो sp3 के लिए 4 पोजीशन रहेगा। इस चार पोजीशन में से एक पोजीशन को तो लोन, एक पोजीशन पे लोन पेयर रहेगा, राइट? एक पोजीशन पे ऑक्सीजन रहेगा, एक पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, करेक्ट? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? सल्फर का यहाँ पे इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? फाइंड आउट करें। +4, वेरी गुड। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सल्फर? 1। तो वो पाई बॉन्ड किसको मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में, ठीक है? व्हाट अबाउट शेप? तो शेप के टाइम पर यस, ट्राइगोनल पिरामिड नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट? तो शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, एग्री? अब मेरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल एटम पे तो लोन पेयर निकाल ली है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा? सब लोग से पूछता हूं क्वेश्चन, सारे लोग जब रिप्लाई करेंगे, कोई एक दो नहीं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर? तो सर इसके पास 2 रहेगा, इसके पास 3 रहेगा, राइट? इसके पास भी 3 रहेगा। तो 3 3 6, 2 8 1 9, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 9। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा नीट में या जेईई में तो आप पकड़ पाएंगे ना? एंड नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, राइट? तो क्वेश्चन में रहेगा फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इज इट ओनली द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, या इट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन होल मॉलिक्यूल? इसका बताइए।
I2Cl+। Which one should be central atom? आयोडीन। तो सेंट्रल एटम तो आयोडीन हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सर? 2। वन ऑफ द आयोडीन बिकम सेंट्रल एटम, तो बाकी एक आयोडीन बचा, एक क्लोरीन बचा। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सर 7 × 3 कर दीजिए, लेकिन -1 कीजिएगा कि टोटल पे प्लस चार्ज है, राइट? 1 यूनिट, करेक्ट। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा? 20 - 8 × 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो सर 2 + 2 4 हो गया, राइट? 4। तो नाउ हाइड्रोजन बिकम्स सर sp3। ज्योमेट्री तो फिक्स है, टेट्राहेड्रल, राइट? तो 4 पोजीशन है हाइब्रिड और वाइटल के लिए, जिसमें 2 पोजीशन पे तो लोन पेयर को देना पड़ेगा, एग्री? और बाकी 2 पोजीशन पे, एक पे आयोडीन एक पे क्लोरीन रहेगा, करेक्ट? और इस पूरे मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी दिखाएंगे ऐसे, करेक्ट ना स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे है शेप, क्या बोलिएगा? तो सर शेप तो लोन पेयर, यस वेरी गुड, वी शेप या एंगुलर, वेरी गुड वेरी गुड, वी शेप या एंगुलर, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? सर मोटा मोटी बॉन्ड एंगल कुछ वाटर के जैसा लग रहा है, राइट? वाटर में भी तो 2 लोन पेयर था, तो बॉन्ड एंगल का अगर बात कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 105 डिग्री के आसपास रखे हैं, करेक्ट ना? अच्छा, आप लोग मेरा फॉलो कर रहे थे तो वहाँ पे कहीं पे ड्रैगो रूल मिला था, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल वगैरह में? चलिए, तो एक काम करते हैं कि आप लोग तो ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा लेक्चर फॉलो कर लिए, ठीक है? तो आप लोग को नेक्स्ट एक जो फॉलो करने के लिए टारगेट देंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग का 60% आप फॉलो कर ही चुके हैं, तो रेस्ट भी केमिकल बॉन्डिंग का आपसे फॉलो करवा देते हैं, पूरा कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, एग्री? क्या बोलते हैं बाकी लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत काम में आ जाएगा। चलिए, आपके पास 10% एक्स्ट्रा वर्क रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड बैच, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को, चैप्टर को, उस तरीके से शायद कवर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एनीवे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, सर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर का बात कीजिएगा तो 3 3 6 और 2 8, राइट? करेक्ट ना? यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, और इस आयोडीन पे कितना? 2 ही काउंट करेंगे, राइट? 2 निकला है, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन होल मॉलिक्यूल? 8, राइट? चलिए,
यहाँ तक लिख लीजिए। इसका बताइए तो। इस टाइप के क्वेश्चन को 20 सेकेंड में बनाकर रेडी होना पड़ेगा आपको, जल्दी फास्ट। बोलिए, सेंट्रल एटम कौन सा है? जेनन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? सर जेनन का लेना पड़ेगा 8 और बाकी का लेना पड़ेगा 24, 4 का मिलाकर तो 32। लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे? तो 32 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 4। नाउ हाइब्रिडेशन बिकम्स sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, राइट। तो जेनन के चारों तरफ 4 सिमेट्रिकल पोजीशन है टेट्राहेड्रल का। यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। जेनन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? +8, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड जेनन 4। तो एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे। बट लगता है कि पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट था ज्योमेट्री बताने के लिए। सर नहीं रिक्वायरमेंट था, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता, राइट। बट फिर भी अगर जान रहे हैं तो ड्रॉ करने से बढ़िया लगेगा, राइट। मार्क्स तो डिडक्ट होगा नहीं। एनीवे, इसका शेप क्या रहेगा स्टूडेंट? तो सर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है नहीं, तो जो ज्योमेट्री है वही यहाँ पे मोटा मोटी शेप रहेगा, राइट। यस। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर स्टूडेंट, लोन पेयर क्या 0 लिखे हैं? तो वेरी गुड, सेंट्रल एटम पे सर 0 है, बट बाकी तो ऑक्सीजन के पास है ना, सारे ऑक्सीजन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 8 रहेगा, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, जो लोग यहाँ पे फिजिक्स कर रहे हैं कैटलिस्ट में, कल जो प्रॉब्लम करवाया था एक ही प्रॉब्लम को 4, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ 4 प्रॉब्लम, वो सारा प्रॉब्लम को आप ध्यान से फिर से रिविजन किए थे क्लास के बाद? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। मतलब सिर्फ हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, समझे? ऐसा नहीं कि हाँ बस थ्योरी थ्योरी कर रहे हैं, आपका फिर पेन नहीं चलेगा थ्योरी थ्योरी करने से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ जो यहाँ पे पहले क्लास में पहले प्रीवियस ईयर में पढ़े हैं या बहुत साल, तो केमिस्ट्री तो मोटा मोटी कितना भी वीक रहते हैं मैं तो ठीक कर लेता हूँ, प्यार से समझा कर डांट कर। बट फिजिक्स में कहीं कहीं पे पढ़ते रहते हैं वीक में 1 क्लास 2 क्लास, तो वीक में 1 क्लास में लगता है इतना बड़ा फिजिक्स का चैप्टर है, इतना कुछ उसमें है, 1 क्लास 1 दिन में होगा, नहीं हो पाता है उनसे। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं उनको आ पाता है कि HC वर्मा उठा पाते हैं, राइट, उठा पाएंगे।
क्योंकि इसमें जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, थ्योरी वन ऑफ द एस्पेक्ट है, बट साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा हाथ चलना पड़ेगा नहीं। इसे मैग्नीज का बताइए, एक कौन सा आयन है, पर मैग्नेट आयन है, राइट। मतलब इसका हार्बिसन बताना है। तो सेंट्रल एटम तो इसमें डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक नॉन मेटल एक मेटल, तो ऑब्वियसली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैग्नीज ही रहेगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीज, वेरी गुड 7। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मेरा चैप्टर फॉलो किए होंगे तो पता चलता होगा कि जहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है तो उसमें हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के लिए मैं सिखाया हूँ, एस और पी ब्लॉक पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो रहेगा, डी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल का भी इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, राइट। इसका मतलब मैग्नीज का 3D का भी काउंट होगा, आउटर मोस्ट का तो काउंट होगा ही, बट 3D का भी काउंट होगा, राइट। वही इनकम्प्लीटली फिल्ड था। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप सब लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला भाई? सब लोग को रिप्लाई करना है, क्या समस्या है बाकी लोग के साथ? मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि मैंने मैग्नीज का क्या बोला, कैसे निकालते हैं? ये बाद में बहुत जगह पे आएगा। तो मैग्नीज का 7 पकड़ेंगे और ऑक्सीजन का 24 लेंगे, और एक निगेटिव आयन के कारण कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? सेंट्रल एटम तो मैग्नीज है। एग्जाम में अगर आता है तो प्लीज़ ऐसे सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा सिस्टमेटिक बढ़िया लगना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट नहीं, सेंट्रल एटम मैग्नीज ऐसे करके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर क्या होगा स्टूडेंट? सेंट्रल एटम पे 0, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, राइट। चार पोजीशन है, चारों पोजीशन पे ऑक्सीजन दे देंगे, लोन पेयर तो है नहीं मैग्नीज पे। व्हाट इज द ऑक्सीजन, और पूरे पे 1 निगेटिव आयन रहेगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज? +7, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड मैग्नीज कितना रहेगा? 3। तो एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, और इसको पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली पाई बॉन्ड नहीं मिलने का मतलब ये है कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे रहेगा, समझे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4-। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आएगा। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे तो कहीं पे वेयर्स रिएजेंट बन कर आएगा, तो वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर से हम लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट, इसमें टोटल नंबर, इसका शेप भी तो सेम रहेगा, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल, इज इट करेक्ट? ओके। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रहेगा स्टूडेंट? सब लोग बोलेंगे फास्ट। 2, 2 4, 2 6, हाउ मच? बोलिए दर्शना, इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? वेरी गुड, 3। क्यों? तो सर ऑक्सीजन को ऐसे अगर आप काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम के पास, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। और एक का प्रॉफिट हो चुका है तो टोटल 7 था, राइट, करेक्ट। उस 7 में से इसने एक तो बॉन्ड बनाने में दे दिया, एक ही बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, राइट। तो 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने में, बाकी इसके पास बचा हुआ कितना है? 6, राइट। तो ऐसे भी जानते हैं 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ। तो 2 तो पहले से था, एक और हो गया ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो इसके लिए 3 काउंट करना है, समझे। तो 2, 2 4, 2 6 और 3 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर शुड बी
9 सन होगा ना। हाँ बोलिए, इसको हटाए। अब हेडिंग बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल में जो अभी बाद में और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बट अभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल में कौन कौन आएगा? तो सर एक तो ये sp3d आएगा, राइट। ऐसे एक dsp2 भी होता है, sp3d, dsp2, sp3d2 एंड sp3d3। तो देखिए स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है। sp3 में d के पास 5 बॉक्स होता है, मतलब 5 ऑर्बिटल, बट sp3d में d का dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। इज इट करेक्ट? ये आज के बाद रट जाना है। dsp2 में d का x स्क्वायर बाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। sp3d2 में x स्क्वायर बाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है और dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। और sp3d3 में dxy इन्वॉल्व होता है, dyz इन्वॉल्व होता है और dzx इन्वॉल्व होता है। प्लीज़ इसको रट जाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, आप इसको रट पाएंगे इस चार को? देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वजह से स्क्वायर कैरेक्टर डेवलप होता है। ये जस्ट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी तो इसको डेप्थ में जाइएगा तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का लोकस होता है, ठीक है। बट उतना डेप्थ में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो वन गोइंग टू आस्क यू डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में शेप कैसे होता है। बट डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अगर इन्वॉल्व होता है तो उसका इसका काम क्या रहेगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना, स्क्वायर। रट पाएंगे? और डी जेड स्क्वायर का करेक्टर होता है एक लाइन का लीनियर के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करना। इससे कहीं कहीं पे आपको जब मैं भी पढ़ाऊंगा तो समझ में आने में हेल्प होगा। हो गया? इतना लिख लीजिए।
बोलिए, देखिए तो ये क्या है? sp3d। some important points regarding sp3d। चलिए एवरीवन, तो पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि sp3d को इक्विवेलेंटली आप इसको ऐसे तोड़ कर भी देख सकते हैं। मैंने कैसे इसको तोड़ दिया देखिए, तो दो पार्ट में किया, sp2 प्लस pd, और उसके पीछे का कंप्लीट मेरे पास वजह है, रीज़न है कि मैंने ऐसा क्यों सोचने के लिए बोला। तो sp3d को कैसे सोचेंगे? sp2 प्लस pd, राइट? ओके। और sp2 का कैसा ज्योमेट्री होता है? तो सर sp2 का ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़े हैं, ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट? ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री, करेक्ट। अगर ये A है और ये B है, ये B है, ये B है, इस एग्जाम्पल को लेकर काम करना चाह रहे हैं, AB5। तो sp2 इसको तोड़ दिया, sp3d को sp2 प्लस pd। तो sp2 में किसका कैरेक्टर आप देख रहे हैं? सर s और p का, राइट? तो sp2 का कितना ऑर्बिटल रहेगा? 3। pd में कितना मिलाए हैं? p का 1 और d का 1। बोलिए अब हाँ ना, यहाँ के बाद बोलना पड़ेगा आपको। pd में p का 1 और d का 1, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोग को आज मैं होमवर्क दूंगा, मतलब इतना सारा काम किए हैं तो एक आध दिन में जानबूझ के डिले कर रहा हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ठीक है? क्लास भी बहुत है। तो sp3d को हम लोग sp2 प्लस pd के फॉर्म में तोड़ कर देखेंगे। तो pd में p का 1, d का 1, तो pd नाम का 2 ऑर्बिटल और sp2 नाम का 3 ऑर्बिटल, राइट? तो pd का 1 ऑर्बिटल और sp2 का 1 ऑर्बिटल में किसका साइज बड़ा रहेगा? तो सर ऑब्वियसली pd में p भी बड़ा और d भी बड़ा, राइट? d का साइज तो p से बड़ा ही रहेगा ना, तो नहीं लगता कि इसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा? तो इसका ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा और इन तीनों ऑर्बिटल का साइज छोटा रहेगा, करेक्ट ना? बहुत डेप्थ का बात बता रहा हूँ। तो और इसमें इस sp3 में d का कौन सा मिक्स करते हैं? अभी तो लिखवाए थे dz², राइट? और dz² का शेप देखे हैं, लीनियर होता है, एक रिंग बना रहता है। इसका मतलब dz² का शेप होता है डम्बल और बीच में एक रिंग रहता है। और p ऑर्बिटल का शेप भी तो डम्बल रहता है, तो डम्बल प्लस डम्बल तो डम्बल के जैसा ही दिखेगा, राइट? दैट्स वाई p और d को मिलाएंगे तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, एक लीनियर टाइप का बनेगा, ठीक है? तो a मैंने किसके वजह से लिखा? a मैंने लिखा sp2 की वजह से, a की तरफ अरेंजमेंट, और a मैंने लिखा pd की वजह से, राइट? और अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर देते हैं, इस पे इन दोनों को इम्पोज करते हैं, इसको इस पे लेकर आते हैं और परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, इसके प्लेन में ये नहीं रहेगा। ये अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों कहाँ रहेगा? व्हाइट बोर्ड के एबव और बिलो, राइट? तो इस वजह से इसका इस टाइप का शेप। इन दोनों को मिलाने के बाद अब देखिए उसके पीछे अब वजह क्या रहेगा? तो भाई यहाँ पे ए भी, इस बॉन्ड का नाम भी बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, और इस बॉन्ड का नाम भी बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, राइट? और सब में कॉमन बात है कि सब में बी 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 एंड बी है, राइट? लेकिन फिर भी इसी क्वेश्चन में अगर इस बॉन्ड का लेंथ अगर L1 बोला जाए और इस बॉन्ड का लेंथ L2, तो सर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज तो सेम ही रहता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग क्या इसका साइज सेम रहेगा?
तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली L2 ग्रेटर देन L1 होता है। एग्ज़ाम में यहाँ पे आप फंस सकते थे, मिस्टेक हो सकता है, समझे। और sp3d में इस ट्रायंगुलर ये जो पोजीशन है प्लेनार, ट्रायंगुलर प्लेनार वाला, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलेंगे स्टूडेंट? और इस पोजीशन को कौन सा नाम होता है पता है आप लोग को? एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब है कि एक्सियल पोजीशन का बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन के बॉन्ड से बड़ा रहेगा, राइट। सबको समझ में आ गया ये बात? तो यहाँ तक लिखने के बाद L2 ग्रेटर देन L1 कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? तो सर इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम दिखेगा, राइट। अब एक और पॉइंट बनाइए, ये बात सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ स्पेशली फॉर sp3d, नोट करके लिखे। तो इन केस ऑफ sp3d लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर ऑक्यूपाई मतलब लोन पेयर है तो उसको किस पोजीशन पे रखना है, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? लोन पेयर शुड ऑक्यूपाई ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? VSEPR थ्योरी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be on axial position। सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर सराउंडिंग एटम में लेट अस सपोज मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखेंगे? एटम को एक्सियल पोजीशन पे, राइट। चलिए एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब एग्जाम्पल पे आ जाइए। PCl5 एग्री। PCl5 में सेंट्रल एटम कौन रहेगा? सर फास्फोरस रहेगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 5 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एवरीवन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 40, वेरी गुड। लोन पेयर सर 0। अस्टेरिक नंबर 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl 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 एंड Cl, राइट। ज्योमेट्री क्या बोलिएगा? तो सर ज्योमेट्री बोलेंगे, बोलिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल स्टूडेंट? एवरीवन, 1, वेरी गुड, 120 एंड 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको नाम देते हैं Cl1, इसको नाम देते हैं Cl2। PCl1 और PCl2 का क्या बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा? PCl1 का ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू PCl2, राइट। चलिए, इसका मतलब PCl5 अगर ब्रेक होता है PCl3 प्लस Cl2 में, तो पहले ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या पहले ये दोनों ब्रेक हो जाएगा? विच वन शुड बी ब्रेक? जिसका स्ट्रेंथ कम रहेगा वो ब्रेक होगा, राइट। चलिए यहाँ तक। तो इस केस में शेप क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट अबाउट शेप? तो सर शेप भी यही लिख दीजिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे शेप सेम क्यों हो गया? जो ज्योमेट्री था वही शेप क्यों हो गया? तो सर वजह है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ही नहीं है, राइट। और एक मेरा जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये कितना रहेगा? वेरी गुड, 15 रहेगा, राइट।
भाई एक साल बच्चे इस पे मिस्टेक करके आ गए हैं, उस साल से मैं इस बात को बहुत बार रिपीट करता हूँ। तो 3 तो 5 है तो 15 रहेगा, राइट। लोन पेयर जो यहाँ पे निकालते हैं वो सेंट्रल टर्म का निकालते हैं, तो सेंट्रल टर्म पे जीरो है, पूरे मॉलिक्यूल में जीरो नहीं है। इज इट करेक्ट? नीट का क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब पार्ट से केमिकल बॉन्डिंग। देखिए इतना चैप्टर का एकदम माइंड में बैठा लीजिए। नीट में 16 से लेकर 18 क्वेश्चन के बीच में ऑर्गेनिक का रहेगा आउट ऑफ 45, और 18 है रहेगा तो एक आध मिस करना है, बाकी बन जाएगा। उतना डेप्थ में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा पार्ट हो गया ना, वाटर और फोर्स अट्रैक्शन हो गया, तो हर्सन हो गया, एमओटी हो गया, वीबीटी हो गया, एच बॉन्डिंग हो गया, ऑल दिज, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब क्वांटम नंबर हो गया, राइट। बोर मॉडल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इज इट करेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, सब कुछ आ जाता है ना उसमें। तो आप अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का 50% ही पढ़े हैं, क्वांटम नंबर से पढ़े हैं, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12 में पढ़ाने वाला हूँ, ये 5 चैप्टर से कम 12 क्वेश्चन रहेगा, 10 तो पक्का रहेगा। अरे ऐसा चैप्टर जिसमें 10 में 10 बनता है, अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो। फिर फिजिकल केमिस्ट्री, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक, प्योर इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी कोई बच्चा 2 बार पढ़ लेगा, और प्लस कैटलिस्ट का जो मेडिकल का बुकलेट है, कैटलिस्ट का मेडिकल का बुकलेट बहुत ज़बरदस्त है, उसको डैम श्योर आपको पढ़ना है और लेना भी है। तो एनसीईआरटी और कैटलिस्ट का बुकलेट प्योर इनऑर्गेनिक के लिए, उससे ऊपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो अगर ऐसे कर दिए तो विपांश के जैसा आप 45 में से 42 तो पक्का आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं तारीफ नहीं करूँगा, बट पिछले 10 साल में शायद आपका ही फर्स्ट टाइम में बैच है जिसमें कि मैं असाइनमेंट वगैरह बनवा कर मंगवा रहा हूँ। इसके पीछे ऑनलाइन क्लास ही मेन वजह है, क्योंकि ऑफलाइन रहता तो मैं सामने देख ही लेता। बट बहुत सिस्टमेटिक वे में काम को करना स्टार्ट किया हूँ। आपके लिए हेक्टिक है बट बहुत सिस्टमेटिक है। इतना अगर सर्वाइव कर लिए, सस्टेन कर लिए, अगला साल मई तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पक्का अच्छा करेंगे। बायो में भी बिल्कुल लूज मत पड़िएगा मेडिकल वाले, मैं कितना भी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा दूंगा, बायो 90 क्वेश्चन है। इसलिए बायो का जो भी डाउट रहता है मैम लोग से हेल्प लीजिए। चलिए, PCl3F2 इसका बताइए। इसमें मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। विच वन शुड बी करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड। लेकिन अभी ना करेक्ट ऑप्शन सी है। अगर ये बात को सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d नहीं जानते तो लगता है कि सब तो करेक्ट ही है, राइट। कहीं भी 5 पोजीशन में किसी को बैठा दीजिए, नहीं, इसमें जानबूझकर नन ऑफ दिस नहीं दिए हैं, ऑल ऑफ दिस दिए हैं। जो उनको नहीं पता रहेगा उनको सब करेक्ट लगेगा, करेक्ट, बट करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा नहीं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को कहाँ रखना है, एक्सियल पे, करेक्ट।
सब लोग को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? बाकी लोग बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ये है। क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब ये लगता है कि सामने बोलेंगे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हाँ ना बोल रहे हैं, ये सब मत सोचिए। क्लास करते रहिए तो सोचिए कि आसपास में कोई है ही नहीं, इतना जो भी टीचर बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आता प्लीज़ मुझे रोकिए। अदरवाइज यहाँ से मैं किसी को तो देख तो पा नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि सब लोग को पूरा समझ में आ रहा है। SF4 फर्स्ट। हो गया? बोले तो लोन पर क्या आया है? सेंट्रल एटम तो सल्फर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1 है, अस्टेरिक नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3d, और ज्योमेट्री तो फिक्स ना। तो 5 पोजीशन है उसमें, लोन पेयर को कहाँ दें, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? अब यहाँ पे एक्सियल तो 2 ही है, फ्लोरीन 4 है, तो उपाय नहीं है, 2 ही पोजीशन फ्लोरीन देंगे, बाकी तो यहाँ पे मजबूरी है कि यहाँ देना पड़ेगा, राइट। अब इस केस में लोन पेयर को हाइड कीजिए, शेप, अच्छा ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, फ्रीज कर दिया गया है। व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड, इसको हाइड करेंगे तो नहीं लगता है कि शेप कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। अगर देखते हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, सीसॉ, समझ गए। इसलिए शेप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये IIT में पूछा हुआ है, सीसॉ 2000 से 2005 के बीच में, शेप इज सीसॉ, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए, ये क्वेश्चन 2015 से 19 के बीच में पूछा हुआ है, जेईई मेन में 2019 के बीच में, 2015 से 2019 के बीच में। I3 माइनस निकालिए। सेंट्रल एटम कौन रहेगा सर, आयोडीन, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, कितना है, 22। लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम पे, 3, वेरी गुड। तो अस्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, सर अस्टेरिक नंबर हो गया 5, वेरी गुड। और अस्टेरिक नंबर 5 हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3d, ज्योमेट्री हाइड्रोजन sp3d का मतलब ज्योमेट्री ट्राइगोनल, क्या मैं शॉर्टकट में लिख दूँ, TBP, समझ जाएंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल। अब इसके चारों तरफ 5 पोजीशन है,
जिसमें 3 पोजीशन पे तो लोन पेयर ही रहेगा, क्योंकि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखने के लिए बोले हैं, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा, नहीं। इस पूरे पे कितना निगेटिव, 1 निगेटिव, इज इट करेक्ट। व्हाट अबाउट सेप, तो सर, तो सेप के टाइम, वेरी गुड, सेप के टाइम पे लोन पेयर को हाइड कर देंगे, तो सेप मुझे लीनियर मिल रहा है। तो यहाँ पे सेप और ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है। तो सर आईआईटी का क्वेश्चन जो 2015 से 19 के बोल रहे हैं, उसको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दिस इज द एग्जाम्पल। क्वेश्चन इसे पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, राइट। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, वेरी गुड स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इज 9, राइट। बट नहीं जानते तो 3 बोलते, राइट। अगर इस पर मैं इतना फोकस नहीं करता तो आप आंसर क्या लगा के आ जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से मैं इस पर इसके लिए साइलेंट रहा था, तो आपको तो 3 नज़र आता, और एक ऑप्शन 3 भी था। तो यहाँ पे ही कुछ बच्चे मिस्टेक कर दिए थे, तो करेक्ट आंसर इसका 9 रहेगा, ठीक है। इसको हटाएं, आप लोगों की वजह से क्लास थोड़ा स्लो हो जा रहा है। हाँ ना, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक मैं हटा ही नहीं पाता हूँ। चलिए, इस एग्जाम्पल का बताइए। चलो मेरे साथ काम करेंगे। सेंट्रल एटम कौन, फर्स्ट जेनन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 5। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो सर 8 + 18 + 14, राइट। हाउ मच, 40। लोन पेयर कितना, सर 0, 40 - 40 / 2 हो जाएगा, करेक्ट। अस्टेरिक नंबर कितना, 5। हाइड्रोजन क्या रहेगा, sp3d। ज्योमेट्री क्या रहेगा, ज्योमेट्री TBP। यहाँ तक आ गए। क्या लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, सर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं है, तो जो ज्योमेट्री है वही शेप बन जाएगा यहाँ पे, इज इट करेक्ट। तो इस केस में शेप भी क्या रहेगा, सर शेप को भी हम लोग TBP ही बोलेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनन इन दिस कंपाउंड, फर्स्ट प्लस 6 या 8, 8। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 3। फ्लोरीन का कहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ रखें, एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। और 3 पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन को दे देंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इज इट करेक्ट। बाकी एक लास्ट जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो निकाल लेंगे ना। टोटल नंबर 2 2 4 2 6 और 6 12, वेरी गुड वेरी गुड, 12 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ClF3 सॉल्व कीजिए। ClF3 साथ में काम करते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट, 28। लोन पेयर कितना होगा, 2 होगा। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, सर फिक्स है TBP, राइट।
लोन पेयर कहाँ रखें, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पे। अब बताइए व्हाट अबाउट शेप, टी शेप। टी बनाने के लिए फ्लोरिंग व्हाइट बोर्ड में है या एवर द प्लेन या बिलो द प्लेन है? ये है व्हाइट बोर्ड में, बट ये कैसे है? आप समझ रहे हैं कैसा टी बना हुआ है? जो मेरा स्ट्रक्चर उसमें ऐसा टी बना हुआ है स्टूडेंट, इज इट करेक्ट? एक आगे एक पीछे, राइट? तो ऐसा टी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद शायद ऐसा बनाए हैं, ये टी नहीं है, ऐसा वाला टी है यहाँ पे, राइट? XeO2F2 कौन सबसे फास्ट इसको सॉल्व करते हैं? हार्डली 1 मिनट टाइम है। हो गया ना? तो अगर हो गया है तो शायद ऐसा आया होगा। और 2 पाई बॉन्ड आया होगा, राइट? तो इसका शेप क्या बोलिएगा स्टूडेंट? अगेन सी सॉ, राइट? इसको हाइड करेंगे तो शेप क्या रहेगा? सबका ये आया है या कुछ स्टूडेंट का आया है? शेप शुड बी सी सॉ, राइट? बाकी लोग से बन जाएगा या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? भाई पार्टिसिपेंट 42 हैं, कुछ लोग तो रिप्लाई कर दिया कीजिए कि हाँ सर हो जाएगा, नहीं होगा तो सॉल्व करूँगा। बर्नब, भैरवे, क्या सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा या हो गया? ओके देवोलीना, बीच में टाइम निकाल के बोलते रहना है हाँ सर बन गया। जयश्री, जिज्ञास, लीजिए, हो गया ना? कंकना, एकदम फास्ट रहना है। कीर्ति बरुआ, हो गया? ओके। इसका सॉल्व कीजिए। और मैं आउट ऑफ 40 पार्टिसिपेंट में से 42 में से 2 तो मैं ही हूँ, 40 में से मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। 1 मिनट का टाइम है, डू इट फास्ट।
हो गया है। वेरी गुड। शेप क्या है इसका? लीनियर है, 3 लोन पेयर आया है। वेरी गुड। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या बोलिएगा? 180 बोलना पड़ेगा नहीं? बॉन्ड एंगल तो दो बॉन्ड एंगल बनाने के लिए तो एटलीस्ट 2 बॉन्ड होना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो इस केस में बॉन्ड एंगल 180। एनीवे, XCF3 प्लस सॉल्व कीजिए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है? शेप बताइए तो क्या है? टी शेप। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आ गया है टी शेप? तो मुझे इसको ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या हो गया, सॉल्व हो गया सब सारे बच्चे? ओके। इसका मतलब है कि सर SP3D का अब आएगा प्रॉब्लम हम लोग से बन जाएगा, राइट? इसे मोटा मोटी शेप इस टाइप का मिला है, लीनियर मिला है, टी शेप मिला है, सीसॉ मिला है, या TBP मिला है, जहाँ पे लोन पेयर 0 था। एग्री? ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखना है, बाकी जगह पे ऐसा नहीं बोला गया है। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पोजीशन पे। इज इट करेक्ट? अब हेडिंग बनाते हैं SP3D2। देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग SP3D2। तो इसे फर्स्ट, इसको पढ़ने से पहले SP3D2 के लिए कितना पोजीशन रहेगा? 6 पोजीशन रहेगा, 6 और वाइट है, राइट? देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्या बना दिया, देखिए तो, स्क्वायर। इसको जिसको मैंने ऐसे किया, राइट? और एक इस स्क्वायर के एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है, करेक्ट? और इससे मैं इसको जोड़ रहा हूँ। क्या बना? तो सर स्क्वायर पिरामिडल, राइट? और इधर भी जोड़ देंगे, तब भी क्या बना? इसका मतलब, इसका अगर देखेंगे तो सही से, अगर स्क्वायर इस टाइप का बहुत जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे, देखते नहीं बहुत जगह पे। मैं अभी तो नहीं, लॉकडाउन है, बट मोटा मोटी देखिएगा तो कहीं कहीं पे इस टाइप का मॉस्क्विटो नेट बिकते रहता है, जिसका एक स्क्वायर रहता है और इधर से इधर चारों तरफ से मिलकर एक जगह पे आ जाता है। या टेंट, कहीं पे टेंट लगाते हैं ना, टेंट समझ रहे हैं, इस टाइप का, करेक्ट? तो क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है, करेक्ट? बट ऐसा ही पिरामिड नीचे हो जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिड बनाने के लिए नहीं लगता कि सर चारों तरफ से 4 प्लेन रहेगा, एक प्लेन ए रहेगा, एक प्लेन ए रहेगा, करेक्ट? एक आगे वाला रहेगा, ये वाला, और एक ऐसा ही पीछे वाला रहेगा, इस ए वाला। तो इस तरीके से चारों, ऊपर में कितना प्लेन है सर? चारों तरफ से 4 प्लेन है।
और वैसा ही 4 प्लेन नीचे रहेगा, तो कितना प्लेन हो गया? 8 प्लेन, राइट। दैट्स वाई इसका ज्योमेट्री का टेक्निकली ज़्यादा यूज होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या यूज करते हैं इसके लिए? ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट। ऑक्टा मीन्स 8, हेड्रल मीन्स प्लेन, राइट। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल भी यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर बाई SBP, राइट, स्क्वायर बाई पिरामिडल। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर किसको माने थे? तो सर स्क्वायर देखिए, तो जहाँ पे मार्कर लेके जा रहे हैं वहीं उसी को स्क्वायर माने थे। इज इट करेक्ट? ओके। अब देखिए मैंने क्या किया, अब इन 4 पोजीशन को लेते हुए स्क्वायर मान लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इसको स्क्वायर मानते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में ए और ए क्या रहेगा? एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, राइट। तो हम लोग इसको अब क्या मिलाएंगे? जैसे वहाँ पे इस एबव द प्लेन को 4 कॉर्नर से मिलाते थे, वैसे ही इसको मिला सकते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, राइट। फिर इसको भी तो मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक बचा रह गया, और ऐसे, राइट। अब बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिखा रहे थे तब आपको पता चल गया, अदरवाइज पता चलेगा? इन दोनों में से पता चल रहा है कि किसको स्क्वायर मान के क्या कौन बनाया गया है। बट फर्स्ट केस में मैंने इसको स्क्वायर बना था। इज इट करेक्ट? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई बहुत यूज होगा, इसलिए प्लीज़ इसको यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने इसको स्क्वायर माना था, राइट, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि सर इसमें से तो किसी 4 कॉर्नर का स्क्वायर मानेंगे तो बिल्कुल शेप तो ऐसा ही दिखेगा। इसमें इसको स्क्वायर माने तब भी वैसा ही दिख रहा था, इसको स्क्वायर माने तब भी ऐसा ही दिख रहा था। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूफ करने की कोशिश किया? यहाँ से मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि sp3d2 का जो ऑक्टा है 6 पोजीशन है, नाम है ऑक्टाहेड्रल ड्यू टू 8 प्लेन, बट पोजीशन तो 6 ही है ना। हाउ मेनी पोजीशन? 6। तो ऑल पोजीशन आर अनसिमेट्रिकल या ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल रहता तो ऐसा दोनों का आइडेंटिकल शेप होता ही नहीं, एग्री? तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इन केस हटाइए, पहला पॉइंट रहेगा ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। इज इट करेक्ट? चलिए, चलिए मैंने कितना लाइन खींचा है? तो सर एक तो ये लाइन है, राइट, एक ए है और एक ए है, एग्री? तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलेंगे 3 डायगोनल। हाउ मेनी डायगोनल? तो 3 लाइन का जस्ट अपोजिट पॉइंट जो है, लाइन का जस्ट अपोजिट पॉइंट है, उसको डायगोनल पोजीशन बोलेंगे या ट्रांस पोजीशन बोलेंगे। डायगोनली या ट्रांस, दोनों यहाँ पे सेम सेंस है। इसके जस्ट अपोजिट इस पोजीशन का नाम क्या बोलेंगे? दोनों का एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, या तो ट्रांस पोजीशन नहीं तो डायगोनली अपोजिट, राइट। तो हाउ मेनी डायगोनल? Sir, there are 3 diagonal, right? Yes.
अब यहाँ देखिए, इस डायगोनल का और इस डायगोनल का लेंथ अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो सर अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोल रहे हैं तो लेंथ तो सेम रहेगा, राइट? या यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ डिफरेंट लेंथ रहेगा या सेम लेंथ रहेगा? सेम लेंथ रहेगा। ओके, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर का लेंथ, इसको मैं स्क्वायर मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर का लेंथ, सब लोग सुन पा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगा भाई, यहाँ देख लीजिएगा। इस स्क्वायर का लेंथ ए है, तो सर स्क्वायर के साइड का लेंथ है, डायगोनल का या साइड का? तो डायगोनल का लेंथ, स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस? √2a, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर, राइट? इसका मतलब है कि अगर इसको b बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसे या ऐसे करते हैं, इसको ये बोल रहे हैं तो इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, इसको d बोलते हैं, इसको e बोलते हैं, इसको f बोल देते हैं, ठीक है? और इसको g बोल देते हैं। तो b से d का लेंथ हो जाएगा √2a, तो a से b का लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? तो सर डायगोनल का जस्ट आधा, राइट? तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा सर? ए बी का a/√2, वेरी गुड, a/। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल FAB कैसा ट्रायंगल है? इज इट राइट एंगल ट्रायंगल? अगर ध्यान से देखेंगे तो F तो ऊपर है ना, करेक्ट? तो ये नहीं लगता कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे ए से एफ के बीच का डिस्टेंस कितना? तो सर ए से एफ के बीच का डिस्टेंस भी तो डायगोनल का आधा है, हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल। तो हाफ ऑफ द डायगोनल, तो भाई ए भी तो हाफ ऑफ डायगोनल था, तो क्या इसके बदले भी a/√2 लिखें? तो मुझे एफ से बी का डिस्टेंस बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो F से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सब लोग से पूछा जा रहा है, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट से नहीं। a/√2 का होल स्क्वायर अब प्लस a/√2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, राइट? पाइथागोरस थ्योरम A, करेक्ट? तो सर यहाँ का भी डिस्टेंस A हो गया है, इज इट करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, ये तो यहाँ तो क्लियर। अब यहाँ देखिए, ए डिस्टेंस ज़्यादा या ए डिस्टेंस ज़्यादा? एफ से बी का डिस्टेंस ज़्यादा या एफ से सी का डिस्टेंस ज़्यादा? सर सेम डिस्टेंस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, राइट? यहाँ पे एफ है। तो आज के बाद और किसी भी एक, अगर हम लोग एफ को फोकस कर लेते हैं, तो एफ से बी का डिस्टेंस, एफ से सी का डिस्टेंस, एफ से डी का डिस्टेंस और एफ से ई का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कितना के बराबर है? स्क्वायर के साइड लेंथ के बराबर, राइट? तो ये जो एफ से बी सी डी ई का डिस्टेंस सेम है और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट्स वाई इन सब को बोलेंगे। ऐसे पूछा जाएगा कि एफ के रेस्पेक्ट में बी कौन सा पोजीशन पे, तो सेम इसको बोलते हैं सीन पोजीशन। पढ़िए तो जरा एक बार, क्या पोजीशन? सीन पोजीशन, राइट? तो सी भी कौन सा पोजीशन पर रहेगा एफ के रेस्पेक्ट में? सीन पोजीशन, राइट?
ए भी कौन सा पोजीशन पर रहेगा, सीन पोजीशन। ए भी कौन सा पोजीशन पर रहेगा, सीन पोजीशन। व्हाट अबाउट एफ से जी का डिस्टेंस सेम है या ये √2a के डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, डायगोनली जस्ट अपोजिट है, राइट। तो इस पोजीशन को एफ और जी के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन को बोलते हैं, पढ़िए कौन सा पोजीशन, ट्रांसपोजिशन। इसका मतलब sp3d2 में किसी एक पोजीशन को अगर मैं फोकस कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे f को 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन में से एक पोजीशन को मैंने होल्ड पे कर दिया, इसका ले लिया, तो इसको छोड़कर 5 पोजीशन और बचा, 1 2 3 4 5, राइट, सेंटर एटम को छोड़कर। तो उस 5 में से 4 सीन पोजीशन रहता है, एक ट्रांस रहता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूंगा बी के रेस्पेक्ट में ट्रांस पोजीशन कौन सा होगा, ट्रांस एक ही रहेगा किसी के रेस्पेक्ट में, यस बी और डी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन, ट्रांस। अब बी के रेस्पेक्ट में एफ, सर सीन, बी के रेस्पेक्ट में ई, सर सीन, बी के रेस्पेक्ट में सी, सर सीन होगा, बी के रेस्पेक्ट में जी क्या होगा, तो बी से एफ का डिस्टेंस और बी से जी का डिस्टेंस अलग रहेगा। बस डिफरेंस यही है कि ऊपर से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, नीचे से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, राइट। तो अब तो किसी के रेस्पेक्ट में सीन और ट्रांस तो आप मुझे बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सी के लिए ट्रांस पोजीशन कौन सा रहेगा, ई रहेगा, राइट। अब बाकी सब क्या रहेगा, सीन पोजीशन रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे, चलिए अब लिखिए। तो एक कैसा ज्योमेट्री है, अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, राइट। अब एक और पॉइंट नोट करके लिखिए, इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट, इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट देन लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर, मतलब 6 पोजीशन में कहीं भी रख सकते हैं। इफ ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट देन लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एनीवेयर। यहां तक हो गया। अच्छा, VSEPR थ्योरी में सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होता है, लोन पेयर क्या या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो अगर आपको आपके हाथ में 2 लोन पेयर दे दिया गया तो उसको कम डिस्टेंस पे रखना पसंद करेंगे या ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बनेगा, इफ़ 2 लोन पेयर प्रेजेंट, तो बोलिए अगर 2 लोन पेयर रहेगा तो दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सीन पोजीशन पे रखना है या ट्रांस पोजीशन पे, कहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। और ट्रांस पोजीशन मतलब डायगोनली अपोजिट, राइट। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। तो डायगोनल कितना है, एक ही है या 3 है, तो कौन सा डायगोनल पे, सर किसी एक डायगोनल पे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लिखिए, इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट, अब ब्रैकेट में लिखिएगा, मैक्सिमम 2 ही इसमें लोन पेयर आपको मिलेगा इस हाइब्रिडाइजेशन में। इफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट देन बोथ लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट transposition with respect to each other, then both lone pairs should be present on transposition with respect to each other. Is it correct? चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, बॉन्ड पेयर में तो बॉन्ड पेयर में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, राइट। एग्री ना। तो बॉन्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, किसका रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, आपको क्या लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड रहता है, स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं। कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, सिग्मा बॉन्ड, राइट। दैट्स वाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। दैट्स वाई इसका बॉन्ड
पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पे रिपल्सन मोर देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन आज के बाद, करेक्ट। दैट्स भाई अगर दो पाई बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है sp3d2 में, तो बोथ डबल बॉन्ड शुड बी एट ट्रांस पोजिशन। मतलब पाई बॉन्ड को सीन पोजीशन पर रखेंगे या डायगोनल पोजीशन पे, किसको रिपल्सन को कम करने के लिए, बॉन्ड पे रिपल्सन को कम करने के लिए। इज इट करेक्ट? तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, इफ टू पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ब्रैकेट लिखिए, टू डबल बॉन्ड, देन बोथ डबल बॉन्ड शुड बी एट ट्रांस पोजीशन, then both double bond should be at trans position। एक और पॉइंट लिखिए, if one lone pair and one double bond present, if one lone pair and one double bond present, then both should be at trans position, then both should be at trans position। हो गया ना? चलिए, इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल SF6। सेंट्रल एटम कौन रहेगा स्टूडेंट? सल्फर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्टली कितना? 48। लोन पेयर कितना रहेगा भाई? 0। अस्टेरिक नंबर कितना रहेगा? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। ज्योमेट्री तो सर फिक्स ही कर दिए हैं, ऑक्टाहेड्रल, राइट। करेक्ट ना? व्हाट अबाउट शेप? तो शेप नहीं, शेप के टाइम पे अब यहाँ पे स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलिएगा, ठीक है। शेप हम लोग आसपास जो देखते हैं ना, वैसा बोलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें शेप के ज्योमेट्रिकली ऑक्टाहेड्रल बोलिएगा, बट शेप के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा बेटर ये रहेगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल, एग्री ना? यहाँ तक हो गया। इसका बताइए, XeO4 माइनस 4 माइनस सब लोग अटेंडेंस तो लगा लिए हैं? एनीवन जिनका किसी का बाकी रह गया है?
मैं अटेंडेंस सेव करने जा रहा हूँ। एनीवन लेफ्ट? जैसे ही आप अभी अटेंडेंस लगा रहे हो? ये ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, 1 मिनट इस अटेंडेंस सेव कर लेता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ। चलिए, हो गया ना? जिनका भी हो गया है वो सिर्फ मुझे ज्योमेट्री तो फिक्स ही है ना, ऑक्टाहेड्रल। चलिए 1 मिनट, इसमें एक काम कीजिए, सेंट्रल एटम तो जेनरल रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा भाई। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला है? फास्ट 36। लोन पेयर कितना मिला है? 2। स्टेरिक नंबर कितना आ गया है? 6। ऑप्शन sp3d2। ज्योमेट्री फिक्स है सर, ऑक्टाहेड्रल बोलिए, राइट। लोन पेयर को कहाँ रखे हैं? 2 लोन पेयर है, वेरी गुड, ट्रांस पोजिशन पे रखेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जेनन? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सर 0, 4 - 4, राइट। तो ये 4 निगेटिव था ना, वो ऑक्सीजन पे ही था, इज इट करेक्ट? व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड, शेप इज स्क्वायर प्लेनार, समझ गए। आज के क्लास तक सब कुछ माफ है। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अगला क्लास से रेजोनेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला बात तो कुछ बच्चे जो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं ना, तो रेजोनेंस के बाद भाई अगर छोड़ के भागिएगा तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, बट आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जिस लेवल से आपको ऑर्गेनिक में डील करने जा रहा हूँ। और छोड़ के भागते हैं तो क्या लगता है कि मुझे नहीं पता चलता है, उसमें मेरा लॉस थोड़े है। पहले तो पेशेंस रखिए क्लास करने का। चलिए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होना चाहिए सर? 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, राइट। देखिए तो मैंने सही बोला, वेरी गुड। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड अगर इसी को अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो ए ज़्यादा करेक्ट है या ए स्ट्रक्चर ज़्यादा करेक्ट है? अच्छा, दोनों इक्वली करेक्ट है। वेरी गुड, बोथ आर इक्वली करेक्ट। क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था कि कौन सा डायगोनल पे, बस डायगोनल पे रखना है लोन पेयर को, राइट। चलिए फास्ट। सेंट्रल एटम क्या होगा? जेनन। यहाँ तक करेक्ट है?
कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सर 6। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 48। लोन पेयर क्या होगा 0। स्टेरिक नंबर हो जाएगा भाई 6 राइट। हाइड्रोजन हो जाएगा sp3d2 और ज्योमेट्री तो फिक्स है ऑक्टाहेड्रल राइट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना 8। पाई बॉन्ड कितना मिलेगा इसके चारों तरफ 2 राइट। तो 6 ऑक्सीजन है तो अगर 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों डबल बॉन्ड को कहाँ रखने के लिए बोले हैं देखिए तो एक यहाँ बनाएंगे दूसरा यहाँ बनाए या दूसरा जस्ट अपोजिट बनाना है ठीक है। अब बाकी 4 निगेटिव इस ऑक्सीजन पे रहेगा। इज इट करेक्ट। तो शेप क्या होगा स्टूडेंट तो सर शेप यहाँ पर लोन पेयर है नहीं तो शेप के लिए आप ऑक्टाहेड्रल तो बोल सकते हैं बट ज़्यादा बेटर रहेगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऊपर भी एक पिरामिड नीचे भी एक पिरामिड राइट। स्क्वायर बाई पिरामिडल इज इट करेक्ट ना। चलिए जिनका एग्जाम्पल हो गया है वो इस पे काम कीजिए। XCOF4 सबसे फास्ट कौन सॉल्व करते हैं सॉल्व किया हुआ पहले से फिर भी कीजिए। लोन पेयर कितना आया है क्या स्टेरिक नंबर 6 ही आया है ओके। पाई बॉन्ड कितना आया है तो 1 लोन पेयर वो 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड को कहाँ रखने के लिए बोले हैं ट्रांसपोजिशन पे करेक्ट। तो पाई बॉन्ड तो ऑक्सीजन ही बनाएगा राइट। तो भाई इसका ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप तो सर शेप के लिए लोन पेयर को स्क्वायर बाई या बाई हटा दें स्क्वायर पिरामिडल समझ गए। हो गया इसका बताइए XCF4 हो गया ना। कितना लोन पेयर आया है 2 तो लोन पेयर को ट्रांसफर रख देते हैं। ज्योमेट्री क्या होगा ऑक्टाहेड्रल राइट। व्हाट अबाउट शेप सर शेप इज स्क्वायर प्लेनार। तो बहुत टफ है बस थोड़ा सा की पॉइंट याद रखना है। बी केयरफुल अबाउट sp3d एंड sp3d2 राइट। चलिए लास्ट वन स्टूडेंट बस 10 मिनट और sp3d3 हेडिंग बना दीजिएगा।
sp3d3। हो गया। कितना ऑर्बिटल है? बोलिए 7, राइट। तो 7 पोजीशन चाहिए। एक पोजीशन तो ये है, तो ये क्या है सर? रेगुलर पेंटागन, इज इट करेक्ट? तो बाकी कितना बाकी रहा? 2। तो एक इसका एबव द प्लेन रहता है और एक इसका बिलो द प्लेन रहता है। तो इसका ज्योमेट्री का नाम क्या दिए हैं? ज्योमेट्री का नाम दिया गया है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इज इट करेक्ट? बट मैं शेप नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका ज्योमेट्री बोला हूँ, राइट। शेप क्या फिक्स रहेगा या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन? यस। अब एग्जांपल लेते हैं। IF7 ये 2013 में आया था मोटा मोटी जेई मेन में। इसका बताइए तो। सेंट्रल एटम आयोडीन ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 7। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? थोड़ा बहुत आप लोग को भी बोलना पड़ेगा भाई। कितना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, 56। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा सेंटर एटम पे? 0, राइट। तो स्टेरिक नंबर 7 हो गया। तो ऑप्शन के इतना हो जाएगा sp3d3। बॉन्ड एंगल सर 72 एंड 90, राइट। 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। और इस केस में शेप सर सेम, राइट। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इज इट करेक्ट? इसका बताइए। हो गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लोन पेयर 1 आया होगा, राइट। अस्टेरिक नंबर 7 हो गया होगा। तो ऑप्शन तो sp3d3 ही रहेगा। ज्योमेट्री तो भाई वही रहेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट। व्हाट अबाउट शेप? जो भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं इसका मतलब बढ़िया से मेरा वीडियो को फॉलो किए हैं। वेरी गुड। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, यही तो चेक हो जाएगा। एक कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, राइट। तो जिनका स्ट्रक्चर ये रहेगा उनको शेप में पेंटागोनल पिरामिडल नजर आएगा लोन पेयर को हाइड करने के बाद।
और एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब लोन पे रहेगा तो यहाँ पे लोन पे रहेगा तो सबसे इक्वल डिस्टेंस है, राइट, इन पांचों से, करेक्ट। बट यहाँ पे रहेगा तो इन दोनों से डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बट इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन कम रहता है और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा रहता है। तो हम लोग जानबूझ के ज़्यादा रिपल्सन करेंगे या कम रिपल्सन करेंगे, दैट्स वाई इसको अलाउड किया जाएगा, इसको रिजेक्ट। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको नोट करना रहे sp3d3 के लिए कि अगर ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इस पोजीशन पे रखेंगे या पेंटागोनल के पोजीशन पे रखेंगे, पेंटागोनल के कॉर्नर पे रखेंगे, करेक्ट। नोट कर लीजिए, बाद में भूल जाइएगा, ठीक है। और जब इसको रखेंगे तब अगर इसका शेप का बात करेंगे तो लोन पेयर को हाइड करना पड़ेगा। तो लोन पेयर को अगर एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो लोन पेयर को अगर हाइड किए तो सिर्फ तो फ्लोरीन को देखना पड़ेगा, राइट। लोन पेयर का माइनस करके चल रहा हूँ, तो फ्लोरीन को अगर देखेंगे तो नहीं लगता है कि फ्लोरीन को देख रहे थे 4 फ्लोरीन से ये 4 साइड बनेगा, बट ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। और इससे अगर मिलाएंगे और यहाँ से और यहाँ से मिलाएंगे तो 8 प्लेन तो मिलेगा, बट बिल्कुल सिमेट्रिकल प्लेन मिलेगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, शेप के लिए बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो लिख रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो आज मेरी तरफ से आपका हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट क्लास था, ठीक है। आप असाइनमेंट तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्राइडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस, ओके। बाकी 11th का जो भी टॉपिक फॉलो करना रहेगा वो मैं प्रोजेक्ट के अंदर रख दूंगा और वहाँ से आपको टाइम टू टाइम फॉलो करवाते रहेंगे। इज इट करेक्ट? क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इज सो वास्ट, तो अगर मैं 11th का ही पढ़ाते रह जाऊँगा तो काम चलेगा नहीं। ऑलरेडी रेजोनेंस, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ये सब तो ऑर्गेनिक 11th का ही पार्ट है, बट ऑर्गेनिक का मजबूरी है कि बिना इधर का क्लियर किए हुए आगे का बात ही नहीं कर सकते हैं। रुद्रांग ज्वाइन किए हुए हैं तो यहाँ का क्लियर रहेगा तब आपको आगे का समझ में आएगा, करेक्ट ना। इसे नेक्स्ट क्लास से आज तक जो भी थोड़ा बहुत मेरे साथ मजाक किए, क्लास ज्वाइन किए नहीं किए, चल जाएगा। और रेजोनेंस से ऐसा मत कीजिएगा, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, होगा। चलिए, सब कुछ आज रात में लिख कर बताएंगे एकदम सिस्टमेटिक वे में।